आपने 9 सिद्धियों को पूरा कर लिया। अब बारी है 10वें की। तो 10वां रत्न क्या है? 10वां रत्न है चंद्रदेव। अब अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो समुद्र मंथन से चंद्रदेव का यानी मून का जन्म हुआ, ऐसा थोड़ी है। कहीं से भी तर्क युक्त नहीं लगता है ये बात। तो चंद्र किस बात का प्रतीक है? चंद्र प्रतीक है शीतलता का। जब आप सारा दिन गुजारते हैं, थक जाते हैं, तो आपको आराम की ज़रूरत पड़ती है, आपको रिजुविनेट होने की ज़रूरत पड़ती है। तो वो कैसे संभव है? वो है चंद्र की वजह से। अगर चंद्र नहीं हो तो आपको आराम नहीं मिलेगा, आपको नींद नहीं आएगी, आप फिर से तैयार नहीं होंगे दूसरे दिन के लिए। तो किस बात का प्रतीक है? शीतलता का। तो अगर आपका जीवन चंद्र की तरह हो जाए, यानी शीतलता देने वाला, यानी शीतलता प्रदान करने वाला हो जाए, तो आप ऐसा समझो कि आपको एक रत्न और मिला, यानी एक सिद्धि आपने और प्राप्त की। आपका जीवन कैसा होना चाहिए? दूसरे को शीतल देने वाला। आपके पास कोई बैठे तो उसको अच्छा लगे, उसको शांति महसूस करे, वो आदमी आराम महसूस करे। हमने ऐसा ही देखा है, जो भी सिद्ध पुरुष होते हैं उनके पास जब हम बैठते हैं तो हमें अच्छा लगता है। तो उनके पास अच्छा लगने का अर्थ हुआ कि उनके पास चंद्रदेव हैं, यानी शीतलता है। 11वां रत्न क्या था? पारिजात। पारिजात एक पेड़ है जो बहुत बड़ा है, छाया देता है, खुशबू देता है। तो हमें भी ऐसा होना है। हमारे आत्म मंथन में हमें ये देखना है कि हम पारिजात की तरह हो जाएं। हम दूसरे को छाया दें, दूसरे को खुशबू दें, दूसरे को फूल दें, तो हमारा जीवन पारिजात जैसा। तो हमारा ये 11वां सिद्ध पूरा होगा। ये हमें करना है, हमें ऐसा होना है। इस आत्म मंथन में हमें ये सीख मिलती है कि हमें ऐसे ऐसे क्रमबद्ध अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। 12वां निकला पंचजन्य शंख। अभी जो शंख है किस बात का प्रतीक है? उद्घोष का। उद्घोष यानी आपको जो कुछ भी मिला है, आपने जीवन में शीतलता पाई, आपने वासनाओं को जीता, आपने सत्य को जाना, इस बात का उद्घोष आपको करना है, बताना है लोगों को, आपको शेयरिंग करनी है। समझिए बात को कि जो कुछ भी मिला है उसे बांटना है, अपने तक सीमित नहीं रखना है। जैसे शंख फूंक के हम क्या करते हैं? आवाज करते हैं, बताते हैं, शुभ संदेश देते हैं। तो शंख उद्घोष का प्रतीक है। जब हम पूजा करते हैं तो शंख बजाते हैं ना, क्या करते हैं? हम उद्घोष करते हैं कि हम पूजा शुरू कर रहे हैं, तुमको भी आना है तो आ जाओ। तो हमें उद्घोष करना है जो कुछ भी हमने शीतलता पाई है, जो कुछ भी हमने अच्छा पाया है, जो कुछ भी हमें अच्छा लग रहा है, जो कुछ की वजह से हमारे जीवन में रूपांतरण आया है। ठीक है, तो ये उद्घोष करना है हमें। 13वां रत्न क्या था? 13वां रत्न था धन्वंतरी। धन्वंतरी यानी जीवन का विज्ञान, यानी जो भी आए आपके पास, अगर आपने इन सिद्धियों को पा लिया है तो आप ये समझिए जो भी आएगा उसका कल्याण होगा, उसका भला होगा, उसकी बीमारियां ठीक होंगी, उसकी तकलीफ़ें दूर होंगी। भगवान धन्वंतरी क्या करते हैं? उपचार करते हैं। वो आयुर्वेद के देवता हैं, उपचार करते हैं। तो आपको भी क्या करना है? उपचार करना है लोगों का। देखिए, आप वैद्य होकर शरीर का उपचार कर सकते हैं, लेकिन आप मन का विचार का उपचार भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिद्ध पुरुष होना है, उसके लिए वैद्य होना जरूरी नहीं है। और वो बड़ी बीमारी है, मन की बीमारी बड़ी बीमारी है ना। तो जो भी व्यक्ति परेशान आए, तकलीफ से आए,
तो वो आपके पास आकर उपचार पाए। तो धन्वंतरी जो है वो उपचार के प्रतीक हैं। फिर लोग क्या है कि इसमें भी बोलते हैं ना कि ये भला हो गया, ये चमत्कार हो गया, ये ऐसा हो गया, कुछ तो होता है, और वो होता है उनकी अपनी धारणाओं की वजह से। फिर लोग इसकी मार्केटिंग शुरू कर देते हैं और गलत एक ट्रैक शुरू हो जाता है, वो एक अलग बात है। लेकिन अध्यात्म की जगत में आपको धन्वंतरी होना है, यानी लोगों का उपचार करना है। और आखिर में है अमृत। इसके लिए क्या कहना है? अमृत अगर आपको मिल गया, यानी मोक्ष मिल गया आपको, तो बात पूरी हो गई। उसके बाद तो कहने सुनने के लिए कुछ नहीं है। तो आपको मोक्ष तक की यात्रा पूरी करनी है, आपको अमृत पानी तक की यात्रा पूरी करनी है। तो यह है समुद्र मंथन का प्रतीक। तो इस प्रतीक शास्त्र से हम ये सीखते हैं कि हमारे जीवन में हमें क्या करना है, कैसे कैसे पड़ाव आएंगे, उनको कैसे कैसे पार करना है।